बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पे आपके सामने बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ वो पित्ते की पत्थरियों के बारे में है। पित्ते की पत्थरियों के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या होती हैं और इसका इलाज क्या है, कि आया ये पित्ते की पत्थरियाँ ऑपरेशन के ज़रिए इसका इलाज मुमकिन है या देसी अद्वियात के ज़रिए भी इनको ख़त्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पित्ते में पत्थरियों का अमल कैसे बनता है। पित्ता जो है ये बेसिकली सफ़रा का एक स्टोर है, यानी एक बर्तन है, उसमें सफ़रा जो है वो जमा होता है और जमा होने के बाद जब ये इस्तेमाल नहीं होता किसी वजह से, उनकी वजूहात पे मैं अगर जाऊँ तो वो लेक्चर लंबा हो जाएगा। सफ़रा जब पित्ते में पड़ा रहता है और इस्तेमाल नहीं होता तो वो वहाँ पड़ा पड़ा जो सफ़रा है वो जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी माया चीज़ जब एक जगह पे बिल्कुल पड़ी रहती है तो वो ठोस शक्ल अख्तियार करना शुरू कर देती है। तो यही हाल जो है ना वो सफ़रा का होता है। जब वो पित्ते में सफ़रा पड़ा रहता है तो वो पड़ा पड़ा इस्तेमाल ना होने की वजह से वो जमना शुरू हो जाता है और उसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं और उन्हीं क्रिस्टल्स को हम पत्थरी कहते हैं कि जी पित्ते में पत्थरी हो गई है। अब इब्तदाई मरहले पे जब ये पत्थरी होती है तो अमूमी तौर पर मरीज़ को दर्द का एहसास नहीं होता। उसकी वजह ये है कि जो पित्ते के जो असाब हैं वो उसकी गर्दन में होते हैं। तो जैसे जैसे पित्ता पत्थरियों से भरता है और वो जो पत्थरियाँ भर के गर्दन तक पहुँचती हैं तो फिर वो मरीज़ को दर्द का एहसास होना शुरू हो जाता है। तो जब वो दर्द होती है तो फिर वो अल्ट्रासाउंड करवाता है। जब अल्ट्रासाउंड करवाता है तो फिर पता चलता है जी पित्ता तो पत्थरियों से भरा हुआ है। अब जब वो ये सूरत हाल मरीज़ देखता है तो वो फ़ौरन पहले डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है जी जनाब आपका तो पित्ता फौरी तौर पर इसको ऑपरेशन करवाएं और इसको निकलवाएं। कुछ मरीज़ वहाँ से फिर किसी समझदार काबिल हकीम के पास जाते हैं तो वो हकीम साहब कहते हैं कि जी आपको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं, हम आपका इलाज करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका ये पित्ता जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें से पत्थरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अब वो मरीज़ दोबारा डॉक्टर के पास जाता है, कहता है जी मैंने तो किसी हकीम साहब से मशवरा किया है तो वो कहते हैं जी आपका जो पित्ता है जो बगैर ऑपरेशन के जो है ना वो ठीक हो जाएगा और पत्थरियाँ भी गायब हो जाएंगी। तो वो फिर डॉक्टर साहब उसको कहते हैं कि भले आदमी उस हकीम से जाके ये पूछो कि ये जो पित्ते की पत्थरियाँ हैं वो किस रास्ते से वो निकालेगा। अब मरीज़ फिर जो दोबारा जो है ना वो आता है हकीम साहब के पास, वो कहता है जी डॉक्टर साहब ने ये सवाल रखा है कि आप ये जो पत्थरियाँ हैं पित्ते की ये किस रास्ते से निकालेंगे। तो जो तो समझदार काबिल हकीम होता है वो आगे से मुस्कुरा देता है, वो कहता है जनाब जिस रास्ते से ये दाखिल हुई है ना हम उसी रास्ते से इसको निकाल देंगे। तो खैर बात यह है कि जो मरीज़ किसी काबिल हकीम के पास जाते हैं और वो अपनी काबिलियत से देसी अद्वियात से इसका इलाज करता है तो वाकई पित्ते की जो पत्थरियाँ हैं वो बग़ैर ऑपरेशन के वो ख़त्म हो जाती हैं और पित्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता है, एक पत्थरी भी नहीं रहती। और हाँ, एक सूरत हाल ये है कि अगर पित्ते की पत्थरियों का साइज़ बहुत बड़ा हो जाए और नाकाबिले यकीन हद तक बड़ा हो जाए और जिसमें वो उसकी जो पत्थरियाँ हैं बिल्कुल उसकी दीवारों के साथ लग जाएं तो फिर मुश्किल हो जाता है इलाज करना और उसका हल फिर तकरीबन ऑपरेशन ही होता है कि उसको ऑपरेशन के ज़रिए पित्ते को निकाल दिया जाए। मगर मैं आपको एक बार ये बता दूं कि अगर किसी मर्द या औरत का पित्ता निकाल दिया जाए तो उसके बाद ये बात ज़हन में रखें कि बस सारी ज़िंदगी गर्म चीज़ें, गर्म खुशक चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकता, मसाले वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जो सफ़रा को स्टोर करने का जो बर्तन है अब वो जिस्म में मौजूद नहीं रहा। अब वो जो सफ़रा जो बनेगा वो डायरेक्टली खून में शामिल होगा और अगर वो मुकर्ररा पैमाने से ज़्यादा होगा तो पेचीदगियाँ पैदा होंगी। और एक बात मैं आपको और बता दूँ
कि जिस किसी का पित्ता निकाल दिया जाए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, तो वो शुगर के लिए अपने आप को तैयार रखे। कुछ अरसे में, चंद माह में या चंद सालों में जिसका पित्ता निकल चुका हो उसको शुगर का आर्जा लाजमी होगा, क्योंकि इससे इंसुलिन जज़ब होना वो काफ़ी मुतासर होती है पित्ते के निकलने की वजह से, और लाजमी उसको शुगर हो जाती है। और उसके बाद फिर ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, और फिर ब्लड प्रेशर के बाद आप खुद समझदार हैं कि क्या क्या मसले मसाइल चलते हैं। तो बहरहाल अब बात आती है कि इसकी इलाज और हल की तरफ। तो मैं ज़ाती तौर पर बेशुमार मरीज़ों का कामयाबी से पित्ते की पथरी का इलाज कर चुका हूँ, और मेरे बहुत सारे काबिल जो हकीम साहिबान हैं वो भी कामयाबी से इसका इलाज देसी जड़ी बूटियों से करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार मरीज़ जो है ना वो बग़ैर ऑपरेशन के अपना पित्ता बचा लेते हैं। तो अगर आप पित्ते की पथरी के आर्जे में मुब्तला हैं तो मेरे ये स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो है मुझसे शेयर करें। मैं आपको फौरी तौर पर बता दूंगा कि आपका पित्ता काबिल इलाज है या इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। अगर तो पथरियों की पोजीशन इस तरह हुई कि उसका इलाज हो सकता है तो मैं आपको फ़ौरन बता दूंगा कि इसका इलाज जो है ना वो देसी अद्वियात से आप करवा सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं उसका इलाज करूंगा और चंद माह के अंदर अंदर वो आपका पित्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर पथरियों की पोजीशन इस तरह की हुई जो कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखने से मुझे पता चल जाएगा, तो मैं आपको फौरी तौर पर बता दूंगा कि इसका इलाज अद्वियात से अब मुमकिन नहीं रहा, तो अब आप इसको ऑपरेशन के ज़रिए निकलवा दें। तो अब आखिर में मैं अब आपसे ये कहूँगा, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह ताला फिर कभी किसी और मौजू के साथ आपके सामने मैं हाज़िर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।